गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड का पेज नंबर 12 का आधा भाग समझा था। अब हम इस वीडियो में उसी के आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो आज पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी थी। राजा और रानी लोहार के यहाँ काम करते हैं और उनसे अच्छे तरीके से काम नहीं बनता है, तो लोहार क्या कहते हैं, आपने दो घंटे काम किए हैं तो हम उसकी मजदूरी आपको दे देते हैं और आप इसे लेकर अपने घर चले जाओ। तो राजा जी क्या कहते हैं कि ठीक है, आप जितना चाहें हमको मजदूरी दे दो और हम अपने घर चले जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं लोहार कि दो आने दे देते हैं और बोलते हैं ये लीजिए आपके पैसे। अब क्या होता है कि राजा और रानी को वो क्या मिलते हैं, दो पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी घर की तरफ चले जाते हैं। तो अब हम उसी के आगे कहानी पढ़ते हैं। लोहार ने राजा रानी को दो पैसे दिए, जिन्हें वे बड़ी खुशी से लेकर अपने महल वापस आ गए। आज उनको पता चला कि पसीने की कमाई कैसी होती है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, यानी राजा जी ने पहली बार कहीं काम किया था तो उनको आज जाके पता चला कि पसीने की कमाई कैसे होती, कितनी मेहनत करना पड़ता है जब दो पैसे मिलते हैं। राजा अभी तक तो क्या जनता से कर वसूलते थे और उनसे पैसे लेते थे। अब महल में जाकर राजा ने चारों पैसे अलग संदूक में रख दिए, यानी अपने खजाने में नहीं डाले। वो पैसे कहाँ रख दिए, अपने अलग पेटी में रख दिए। अब राजा द्वारा दिए गए वचन के अनुसार अगले दिन सवेरे जब ब्राह्मण आया तो चारों पैसे उसे दे दिए। यानी राजा ने वचन दिया था ना ब्राह्मण को कि कल आना, मैं आपका दान दे दूंगा। तो सुबह ब्राह्मण आए तो उन्होंने वो चारों पैसे ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मण कहाँ पहुँचा, अपने घर पहुँचा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से यानी दक्षिणा ले आया हूँ। वो पैसे राजा ने देने को बोले थे। अब ब्राह्मणी प्रसन्न होकर दौड़ी, पास आते ही उसने अपना आंचल फैला दिया। उन्हें दौड़ते दौड़ते आई, सोची खूब सारा ब्राह्मण पैसा लाए होंगे, परंतु उसने जब अपना आंचल यानी साड़ी का पल्लू फैला दिया और ब्राह्मण ने अपनी पिछोरी की गांठ से पैसे निकालकर उसमें डाल दिए। जो वो गमछा डाले होंगे उसकी गांठ में या पीछे की तरफ उसने गांठ में जो पैसे रखे थे वो किसको दे दिए, रानी को निकाल के दे दिए। ब्राह्मणी बड़ी आशा लेकर आई थी, परंतु जब उसने सिर्फ 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उसे दूर फेंक दिए। यानी जब 4 पैसे उनको दिए ब्राह्मण ने तो वो क्या करी, ठिठक गई, एकदम रुक गई और उसने वो पैसे क्या दूर फेंक दिए। अब जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्री से राजा के यहाँ आकर भी ना मांगा गया, जाकर भी ना मांगा गया। उसने बोला तुम इतने दरिद्र हो, गरीब हो, यानी कि तुम राजा के यहाँ गए और तुमसे वहाँ जाकर भी कुछ पैसे नहीं मांगते, बने समुद्र के पास जाकर भी प्यासे लौट आए, है ना। यानी समुद्र में कितना पानी रहता है, वैसे ही राजा के पास भी कितना धन था, है ना। एक कहावत है एक, यानी समुद्र के पास भी जाके आप प्यासे लौट लाए, यानी राजा के पास इतना धन था तो भी आप उसके पास से कुछ भी लिए बगैर ही लौट आए। ठीक है ना। अब राजा ऐसा धर्मात्मा है कि वह ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। यानी राजा जी तो इतने धर्मात्मा व्यक्ति हैं कि वो जो भी ब्राह्मण मांगते हैं जितना भी, तो वो उतना दान देता। आज और कोई होता तो इतना धन मांग कर लाता कि उसकी 7 पीढ़ी बैठी खाती, लेकिन तुम ऐसे हो कि 4 पैसे लेकर आए। ब्राह्मणी क्या बोली कि और कोई ब्राह्मण होता तो इतना पैसा लाता कि उसकी
7 पीढ़ी यानी हमारी पीढ़ी के बाद कई पीढ़ियाँ यानी खाती जाती 7 पीढ़ी तक। और तुम क्या करे, तुम तो 4 पैसे लौट आए, शर्म भी नहीं आती। ठीक है ना। इस प्रकार ब्राह्मणी बहुत देर तक बकबक करती रही, बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। कुछ ब्राह्मण ने पैसे उठाकर आंगन में तुलसी घड़ा पर रख दिए। तुलसी कोट होता ना बच्चों, आपके घर भी होगा, जिसमें कि तुलसी का पौधा लगाते हैं। उसी में क्या किया ब्राह्मण ने, वो पैसे को रख दिया और सोचा कि ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें उठा लेगी। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ब्राह्मणी का तो वो पैसे उठा लेगी, उनको ज़रूरत होगी। परंतु पैसे वहीं रखे रहे और ऊपर फूल बेलपत्री आदि के गिरने से मिट्टी के नीचे दब गए। उसके ऊपर फूल पड़ते रहे, बेलपत्री जाती रही और उसके नीचे वो दब गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी देवनी दोनों ही उनकी खबर लेना भूल गए और उनको याद ही नहीं रही कि हमने यहाँ पर पैसे फेंके थे, और ना ब्राह्मणी को याद रहा। कुछ दिनों बाद तुलसी घड़ा में 4 पौधे उगे। वो तुलसी में कितने पौधे उगे, 4 पौधे निकले। चारों लहलाते थे और देखने में भले मालूम पड़ते थे, यानी अच्छे लहलाते थे, यानी हरे भरे हो गए और वो भले दिखते थे। ब्राह्मण उन्हें फूलों का झाड़ समझकर कभी कभी पानी दे दिया करती थी। ब्राह्मणी उन्हें फूलों के झाड़ समझकर कभी कभी पानी दे दिया करती थी, यानी उनको सोचती थी कि ये फूलों के पौधे हैं तो उनमें कभी कभी पानी दे दिया करती थी। 4 महीने बाद वे चारों पौधे बड़े हो गए, फूलने लगे। वो 4 महीने हुए तब बड़े हो गए पौधे और उसमें क्या फूल निकलने लगे, है ना, फूलने लगे। यानी उसमें फिर एक एक पेड़ में टोकरियाँ फूलते थे, यानी एक एक टोकरी एक एक पौधे में फूल निकलते थे। सूखने पे उनमें से मोती झड़ते। ठीक है, मोतियों की चमक और खूबसूरती देखते ही बनती थी, यानी कि इतने खूबसूरत वो उसमें फूल से मोती झड़ते थे कि उनकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती और देखते ही बनती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे, वे समझते थे कि उस पौधे के बीच है। उन लोगों ने तो कभी, अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्या थे, गरीब थे, उनने तो कभी मोती देखे नहीं थे, तो उन्होंने क्या सोचते थे, वो इस पौधे के बीज हैं। ठीक है, हर रोज फूल इतने झड़ते कि तुलसी घड़ा के चारों ओर उड़ जाते थे, यानी इतने ज़्यादा झड़ते थे फूल कि तुलसी घड़ा के चारों ओर क्या आते थे, वो फूल ही फूल हो जाते थे। ब्राह्मणी नित्य उन्हें समेट कर एक टोकरी में भर लेती और घर के एक कोने में डाल दिया करती थी। रोज़ उनको समेटती और उसको क्या करती, टोकरी में भर लेती और घर के एक कोने में डालती जाती। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।